स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में नस्ट इक्वेशन पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्रिएट हुई। इस इक्वेशन को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक बातें करते हैं आपसे। इन अ टेम्परेरी सेल, इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के मध्य जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अर्थात जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, उनसे पोटेंशियल क्रिएट होते हैं, जिन्हें हम लोगों ने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही डिफाइन किया था। बट इस इक्वेशन को समझने के लिए एक बार फिर इन्हें डिफाइन करते हैं कि जब किसी सेल में भरे हुए वैद्युत अपघट्य विलयन का वैद्युत वियोजन कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो इलेक्ट्रोड रॉड और इस भरे हुए विलयन के मध्य एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है। इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं और इसे E से सिंबलाइज करते हैं। और देन इसका सेकेंड पार्ट, इफ 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी मानक ताप की अवस्था पर अगर हम सेम यही प्रैक्टिकल करें तो उस नियत ताप या मानक ताप पर जब किसी सेल में लगे हुए इलेक्ट्रोड रॉड और भरे हुए वैद्युत अपघट्य विलयन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मध्य पोटेंशियल क्रिएट होता है, देन उसी पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं E नॉट से और इसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। और तीसरी बात करेंगे आपसे इस इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस के कंसंट्रेशन की, यानी जो भरा हुआ सब्सटेंस है इसकी सांद्रता, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से। तो अब इन बिंदुओं को लेकर के हम नस्ट इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो इसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड विभव और विलयन के कंसंट्रेशन यानी सांद्रण के मध्य जो संबंध या रिलेशन इक्वेशन प्राप्त होता है, उसी इक्वेशन को नस्ट इक्वेशन कहते हैं। तो अभी अभी मैंने कहा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको E से डिफाइन करते हैं और जो विलयन का कंसंट्रेशन है उसे C से डिफाइन करते हैं, जबकि यहीं पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका जो आपस में रिलेशन है वो जब एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो उसे ही नस्ट इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को सर्वप्रथम जर्मन फिजिकल साइंटिस्ट नस्ट ने डिराइव किया था और इसे सेल के निम्न बिंदुओं के आधार पर निर्धारित किया था। सपोज दैट किसी ताप पर टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड है M और Mn+ फॉर कंसंट्रेशन के पोटेंशियल को मैंने अभी अभी बताया आपको E से रिप्रेजेंट करते हैं, और मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको E नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलयन में धातु आयनों की कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल कंसंट्रेशन को C से लिखते हैं, पर यहाँ मेटल के लिए इसलिए इसको Mn+ से रिप्रेजेंट करेंगे। हो तो इनके इस रिलेशन इक्वेशन को नस्ट के अनुसार निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इक्वेशन बन जाएगी E = E नॉट, अर्थात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.303 RT अपॉन NF log 10 1/m⁴n+। उपरोक्त समीकरण को ही नस्ट इक्वेशन कहते हैं, जहां E = इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्थात इलेक्ट्रोड विभव, E नॉट = स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव, R = गैस कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक, और T टेम्परेचर है, ताप है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड यानी उस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोलिसिस हुई है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं फॉर डोनेट और रिसेप्ट, देन उनका नंबर, तो N को, और वैसे ही N को हम मोलों के नंबर्स के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ फॉर इलेक्ट्रॉन होगा। एंड m⁴n+ इक्वल्स टू एक्टिविटी ऑफ मेटल इन सोल्यूशन, अर्थात धातु की विलयन में सक्रियता, या हम उसी को कहते हैं कंसंट्रेशन या सांद्रता। और इक्वेशन में F
इक्वल्स टू फैराडे कांस्टेंट, यानी फैराडे नियतांक के लिए F सिंबल का यूज करते हैं, जिसे हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन, अर्थात नस्ट इक्वेशन फॉर डेनियल सेल, E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon n log ionic product upon ionic reactant for Zn and copper electrodes. E cell equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन n का वैल्यू देख लेते हैं डेनियल सेल के लिए। तो जो प्रोडक्ट है वो आपको Zn2 प्लस मिलता है आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, तो होगा Zn प्लस प्लस अपॉन रिएक्टेंट होगा आपका कॉपर Cu प्लस प्लस। तो यहाँ हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं, तो या तो हम यहाँ n लिख लें एज इट इज, या हम उस n का वैल्यू लिख लें। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, इसलिए अपॉन में 2 कर लेंगे। तो इस तरह से हमें डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू आई कैसे यहाँ इस इक्वेशन में, इसको देखते हैं। एट 25 डिग्री सेल्सियस यानी मानक ताप की अवस्था में जो वैल्यूज हैं वो आर के लिए 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड टी का वैल्यू केल्विन में 298 केल्विन होगा, एंड फैराडे वैल्यू 96,500 कूलम होगी। अब इस वैल्यू को हम लोग अकॉर्डिंग टू इक्वेशन पुटअप करेंगे और उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वैल्यू पुटअप करी, E cell equals to E naught cell minus 2.303 into 8.314, ये R का वैल्यू है और ये T का वैल्यू है 298 अपॉन N और फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96,500। तो इस प्रकार कैलकुलेशन से हमें ये इक्वेशन मिलेगा, E cell equals to E naught cell minus 0.0591 अपॉन N log m अपॉन m की पावर n प्लस। ये भी हमें नस्ट इक्वेशन का ही एक संशोधित रूप मिलता है जो डेनियल सेल के लिए फॉलो करता है। इस इक्वेशन को सिंपली हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log 1 अपॉन m की पावर n प्लस।